छात्रों, मैं प्रमोद शुक्ला रमापति इंटर कॉलेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज कक्षा 9 के छात्र गणित के दूसरे अध्याय बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा जो थ्योरी है इसकी समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को उदाहरण सहित हम समझाने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। पद बहु और पद से मिलकर के शब्द बना बहुपद। बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, एक से अधिक। पद का अर्थ होता है पद, स्टेप। तो किसी भी समीकरण में जब एक से अधिक पद आए तब उसको हम बहुपद कहते हैं, या किसी भी संख्या को एक से अधिक पदों से व्यक्त करें तो उसको बहुपद कर दिया जाता है। बहुपद में भी कभी एक राशि अथवा दो राशियों अथवा तीन राशियां भी हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, बहुपद कोई संख्या 10 लिखी गई एक पद में, अगर इसमें चर राशियों का समायोग हो, जैसे 10x + 20, दो पदी व्यंजक हो गया। अब इसको व्यंजक कहें, एक पद द्विपद। कभी कभी ये तीन पदों वाला समीकरण हो गया, दो चर राशियों वाला। एक पद, दो पद, तीन पद। अब इनमें, इन पदों में धन पद या ऋण पद, जैसे ऋणात्मक संख्या में ले लिया जाए तो 2x - 5y और -8 = 0। ये भी बहुपद हुआ। पहला पद 2x, दूसरा पद ऋण 5y, तीसरा पद ऋण 8। तो आपको कभी कभी समीकरण दे दिए जाएंगे, 4-5 समीकरण दे दिए जाएंगे और उसमें क्रमवार आपको छांटना होगा कौन सा समीकरण एक पदी है, कौन सा समीकरण द्विपदी है, कौन सा समीकरण त्रिपदी है। तो इस तरह से आपको छांटना पड़ेगा। आपको 10x² + 5x - 11 = 0। अब इसमें प्रत्येक पद को, प्रत्येक पदों को लिखो। तो पहला 10x², दूसरा 5x, तीसरा -11। ये अलग अलग पद आपकी इस तरह से हो गए। आपसे पूछ लिया कि पदों की दृष्टि से ये किस प्रकार का समीकरण है, तो ये पदों के हिसाब से तीन पदों वाला वर्ग समीकरण है, जिसका पहला पद वर्ग है। वर्ग समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें किसी एक पद की अधिकतम घात 2, ऐसा समीकरण जिसमें किसी एक पद की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण अथवा द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इस बहुपद में आप लोग 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़े होंगे फॉर्मूले गुणनखंड के a + b² a - b² a² - b²।
स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये क्रमशः आपसे पूछे जा सकते हैं कि a प्लस b पदों के अनुसार से किस प्रकार का व्यंजक है, एक पदी है, द्विपदी है अथवा त्रिपदी है। तो ये फार्मूले होंगे। अब a प्लस b का होल स्क्वायर है तो ये त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। इसमें 3 पद हो गए, कौन कौन से? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर पहला पद, b स्क्वायर दूसरा पद, 2ab तीसरा पद। तो आपको सवाल दी जाएगी सूत्र रूप में, सूत्र का संक्षिप्त रूप होगा, उसका प्रसार रूप कितने पदों में होगा ये पूछा जाएगा। अब आपके पहले प्रश्नावली 2.1 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 में आप जाएंगे जब, तो पहला प्रश्न होगा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, दूसरी y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तीसरा अंडर रूट 3 y प्लस 2 अपॉन y, y प्लस 2 अपॉन y, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2। आपको ये बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है। चर राशि अचर राशि, ऐसा बहुपद जिसमें एक चर का मतलब x है तो सभी पदों में x के ही बराबर हो, x का ही मान हो, तो एक चर राशि में है। जैसे पहला एक चर राशि में वर्ग समीकरण दिया x 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, y के पद में एक चर राशि में है। जिसमें एक चर, जिस बहुपद में केवल एक चर राशि का प्रयोग किया गया हो, समीकरण बनाया गया हो, उसे एक चर में बहुपद कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक हमको ज्ञात करना है। गुणांक लिखिए, पहला समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। दूसरा समीकरण है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब।
तीसरा है π/2x² + x, और चौथा है √2x - 1 √2x - 1। आपको देखना x² का गुणांक प्रत्येक पद में, पहली सवाल में 2 + x² + x, 2 + x² + x, 1 × x² = 1, यानी x² का गुणांक 1 है, गुणांक 1। दूसरे में x² का गुणांक -1 है, और तीसरे में x² का गुणांक π/2 है। टू + x² + x 3 पदों वाला बहुपद है, जिसमें x² के गुणांक हमको बताने हैं। तो +1 - 1 π/2। फिर 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपदी व्यंजन, जैसे 2x² + द्विपद, एक चर राशि की अधिकतम घात 35, तो यहां पर x की घात 35 हो गई, और 100 घात के एक पदी व्यंजन, x की घात 100 एक पदी व्यंजन, किसी एक चर राशि हो या अचर पद हो, उसकी घात हम 100 से उसको व्यक्त करें। अब निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है किसी भी समीकरण। 5x + 4x² + 7x, 5x² + 4x², x³ + 4x² + 7x। तीनों पदों में एक चर राशि x है, x को कॉमन लिया जाएगा। 5x² + 4x + 7। अब समीकरण में जिस पद की अधिकतम घात होती है वही से जाए, घात बराबर 2। जिस भी समीकरण में जिस पद की अधिकतम घात होती है वो उसकी घात। 4 - y² में 2 घात, 4 - y² बराबर 2 घात, या घात बराबर 2। किसी भी संख्या की घात संख्या लिखी जाती है तो घात उसकी 0, 3 घात बराबर 0। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं।
आपको बताने हैं बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक समीकरण में चर पद की अधिकतम घात एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 1 रैखिक घात है, रैखिक है, यह रैखिक समीकरण है। फिर एक्स माइनस एक्स क्यूब, दूसरा एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये द्विघाती समीकरण, रैखिक समीकरण। और y प्लस y4 प्लस 4, y की घात y स्क्वायर, y घात 2 धन 4, ये भी द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण। 1 प्लस एक्स रैखिक समीकरण। और 7x क्यूब आर स्क्वायर, द्विघाती, सेवन एक्स क्यूब त्रिघाती समीकरण। किसी भी बहुपद में किसी पद की जो अधिकतम घात होती है वही उसकी घात लिखी जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण इस प्रश्नावली के अलावा आप देखेंगे, अगर मैंने लिखा 7x 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण लिखा गया और आपसे पूछा गया कि इसकी घात कितनी है, तो हम इसमें देखते हैं कि 7x की घात अधिकतम है, वो है 5, तो घात बराबर यहां पर लिख देंगे 5, घात बराबर 5। इसी के साथ यह प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली 2.2 अगले पार्ट में बहुपद के पढ़ाया जाएगा। अब आपके सिलेबस से पहला आपको परिमेय व्यंजक पढ़ाया गया। जो छात्र नहीं देखे हैं तो YouTube चैनल पे जाइए और RPTIC एजुकेशन हब तो आपको सब मिलेगा। इसके पूर्व आप लोगों को परिमेय व्यंजक पढ़ाया गया। आज बहुपद की पहली प्रश्नावली 2.1 बताया गया, समझाया गया, हल किया गया। अब अगली प्रश्नावली 2.1 की अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा।